गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको 6th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। कल हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पढ़े थे। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस में हमने पढ़ा था रिलीजियस, उसके बाद हमने पढ़ा था आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जिसके बारे में कल तक पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे आर्ट फैक्ट। आर्ट फैक्ट मीन्स होता है कलाकृतियाँ। डूरिंग आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन मैनी ऑब्जेक्ट लाइक स्कल्पचर, टॉयज, पोइट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट आर अनअर्थेड। यानी कि आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक विभाग ने जब जिस दौरान खुदाई की थी, उस समय खोज के दौरान उसमें से बहुत सारी सामग्री बाहर निकली, जिसमें खिलौने हैं, शिलालेख है, पोइट्री मतलब पोइट्री मीन्स कविताएं वगैरह है, पेंटिंग चित्रकला है, ज्वेलरी आभूषण है, हथियार है, और उसके साथ में बहुत से ऐसे साधन थे जो मैन मेड ऑब्जेक्ट थे, यानी कि मैन मेड मानव द्वारा बने हुई चीज़ों का पता लगाया। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्ट फैक्ट। उन सबको आर्ट फैक्ट कहा जाता है। दिस आर्ट फैक्ट गिव अस ए वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स, क्लोथिंग, फूड, हैबिट, एंटरटेनमेंट एंड एक्स्ट्रा। और उन आर्ट फैक्ट के द्वारा, कलाकृतियों के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की वैल्यूबल यानी बहुत ही उचित जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के धर्म के बारे में, सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में, वहाँ के वस्त्रों के बारे में, साथ में फूड हैबिट्स के बारे में, भोजन के बारे में, और मनोरंजन की सामग्री के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऑफ द पीपल ऑफ ए सर्टेन पीरियड, और उस समय के लोगों की जो जानकारी में प्राप्त होती है। फॉर इंस्टेंस द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, उदाहरण के लिए भगवान शिव की पेंटिंग है, विष्णु भगवान की पेंटिंग है। बुद्ध एंड महावीर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड शो दैट द गुप्तास वर सेक्युलर रूलर्स। और साथ में उस समय में बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई, उस समय यह मालूम होता है कि गुप्त पीरियड के अंदर उस समय गुप्ता जो राजा लोग थे वो सेक्युलर थे, यानी धर्मनिरपेक्ष थे, यानी वो सभी धर्म को समान रूप से मानते थे। क्लॉथ फ्रेगमेंट्स फाउंड इन हड़प्पा टेल अस दैट द वीविंग वाज एन ऑक्यूपेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के साथ में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से यानी हड़प्पा सभ्यता से जो क्लॉथ फ्रेगमेंट मिले यानी कपड़ों के जो अंश मिले हैं, उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बुनकर जो है वह भी कार्य होता था, यानी बुनाई का कार्य भी किया जाता था। अब हम सेकेंड इसमें पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सभी था आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, यानी पुरातात्विक जो स्रोत थे, और अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट एंड कल्चर मोर आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। जो हाथों से लिखे गए जो घटनाएं हैं, यानी जिन घटनाओं को, जिन सांस्कृतिक चीज़ों को हाथों के द्वारा लिखा गया उसे मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी पांडुलिपि कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन। क्योंकि पुराने समय में जो लोग थे, जो मानव था, वो पेपर पे नहीं लिखता था। दे रोट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड टाइम बाय राइटिंग ऑन ए वरेज सरफेस सच एज रॉक्स, ड्राइड बार्क्स ऑफ ट्रीज, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स एंड पाम लीव्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वे लोग अपने रिकॉर्ड को लिखने के लिए, उस समय की जो सोशल और रिलीजियस जो लाइफ को नोटिस करने के लिए, लिखने के लिए वे लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, साथ में सूखे पत्तों का और पेड़ों की सूखी छालों का, भोजपत्रों का, और मेटल प्लेट यानी धातु की प्लेट, और पाम पत्तियों यानी पाम लीव्स का प्रयोग भी करते थे। Several rare manuscripts are preserved in the museum, temples and archaeological libraries across the world। इसी के साथ में बहुत सारे दुनिया के अंदर वो विभिन्न प्रकार की आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी, पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए। पुरातात्विक जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय या लाइब्रेरी म्यूजियम बना गए हैं, उसके अंदर भी, पुस्तकालय के अंदर भी विभिन्न प्रकार की कई दुर्लभ पांडुलिपियाँ भी रखी गई या संरक्षित की गई है, जो मंदिरों के अंदर भी रखी गई है। These manuscripts tell us about the religious, political and social practice of their time। और ये सभी मनुस्क्रिप्ट हमें यह जानकारी देती है कि उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और सोशल प्रैक्टिस यानी सामाजिक दशाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाती है।
इन इंडिया मनुस्क्रिप्ट वर रिटन इन पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। भारत के अंदर उसमें जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वह पाली में, संस्कृत में और प्राकृत भाषा और तमिल भाषाओं में लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल द रामायण वाज रिटन इन संस्कृत। उदाहरण के तौर पर जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई थी, जैसे आपको पता है उसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। वाइल इन साउथ इंडिया टेक्स्ट लाइक शिलप्पा विक्रम वासे रिटन इन तमिल एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वर रिटन इन पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज। इसके साथ में साउथ इंडिया में जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती थी वो शिलप्पा विक्रम के द्वारा, और बाद में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखे गए थे, बुद्धिस्ट जो शिलालेख जो लिखे गए थे वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। लिटरेरी सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस, सेकुलर एंड फॉरेनर अकाउंट्स। जो लिटरेरी सोर्सेज है यानी कि साहित्यिक सामग्री के द्वारा हमें भारत की जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रिलीजियस, सेकुलर एंड फॉरेन अकाउंट, यानी कि इन सभी के द्वारा हमें प्राप्त धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और फॉरेनर अकाउंट, यानी इन तीनों प्रकार की जो कैटेगरी के हमें जो इतिहास मिले उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य। दिस टेक्स्ट शेड लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स टेलिंग अस अबाउट देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ये बुकें हैं जो रिलीजियस जो बुक्स हमें प्राप्त हुई वह हमारे पूर्वजों के द्वारा जो धारणा को माना जाता था, जिस धारणाओं के अंदर यह बताया गया कि वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था। फॉर इंस्टेंस द वेदास टेल अस हाउ द आर्यन केम टू इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पर हमें, यानी कि उदाहरण के तौर पर हमें बताते हैं कि उस समय वेदास जो वेद थे, हमारे जैसा कि क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, वेद 4 टाइप के होते हैं और वेदों के अंदर भी यह बताया गया कि किस प्रकार से आर्य भारत के अंदर आए। हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसी के साथ में हिंदू, बौद्धिक और जैनिज़्म की जो बुकें हैं वह भी हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं पुराने समय, यानी प्राचीन भारतीयों की बहुत ही अच्छी जो इतिहास है हमें उनकी जानकारी प्राप्त करवाते हैं। हिंदू टेक्स्ट, हिंदू बुकों के अंदर जो है, हिंदू जो पुस्तकें हैं वह है द 4 वेदास, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, यानी कि हिंदू की जो खास टेक्स्ट बुक थी वह थी वेद। और वेदों में से हमने पढ़ा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद, आरण्यक, पुराण, श्रुति, रामायण एंड महाभारत। बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बौद्ध की जो बुक्स है, किताबें हैं, उसमें है आपके त्रिपिटिका, जातक, दीपमा एंड महावंश एंड आर्य मंजूश्री, नलकप्पा। नेक्स्ट आपके जैन टेक्स्ट, जैन बुक्स के अंदर हमने पढ़ा जो बुक्स मिलती है वह है द अंगाज। इन सभी जो ये रिलीजियस लिटरेचर है, जो हिंदू टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट में और जैन, तीनों प्रकार में आपको दे रखे गए हैं और इन सभी से हमें उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जिससे कि प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन समय में भारत में कौन कौन से संस्कृति व्याख्यात थी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।